हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास 13 ऑफ ऑडोलस माया 2020 बिगिनर्स गाइड। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने सरफेसिंग टूल्स को। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखे लॉफ्ट को कैसे इस्तेमाल करना है एंड रिवॉल्व को कैसे इस्तेमाल करना और कैसे आप कॉम्प्लेक्स शेप्स को तैयार कर सकते हैं ईजिली। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बायरेल्स के बारे में। बायरेल क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इनके हेल्प से हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू GFX ज्ञान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो माया के सरफेसिंग टूल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे कि लॉफ्ट एंड रिवॉल्व को भी देखा कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टूल और आपको मिल जाता है विच इज़ नोन एज बायरेल्स। नाउ बायरेल आपको एक्सेस करना है तो आपको जाना होगा सरफेस में एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है बायरेल, जस्ट लाइक दिस। ऑलराइट, सो बायरेल क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। ना जैसे कि यहाँ पे बायरेल लिखा हुआ आपको दिख रहा है। बायरेल यानी बाय यानी दो, रेल यानी कि एज यू कैन गेस, यस इट इज़ लाइक रेल ट्रैक्स। तो आपने देखा होगा ट्रेन्स चलती हैं ट्रैक्स के ऊपर, जैसे जैसे ट्रैक्स मूव होती है वैसे आपकी ट्रेन्स भी डायरेक्शन चेंज करती है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी ट्रैक्स तैयार कर सकते हैं एंड उसके ऊपर शेप्स को ट्रेवल करवा सकते हैं, यानी सरफेसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक क्विक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि ये कैसे काम करता है। नाउ इन ऑर्डर टू यूज बायरेल आपको यहाँ पे चाहिए होते हैं दो रेल्स। सो इफ आई कम ओवर हियर इन माय कर्व्स एंड सरफेसेस टूल और मैं यहाँ पे चूज कर लूँ EP कर्व टूल, या फिर आप CV कर्व टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एंड पॉइंट टूल यानी कि EP कर्व टूल एंड यहाँ पे मैं एक सिंपल सा पाथ तैयार करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्रिड पे स्नैप करना चाहता हूँ। तो ग्रिड पे स्नैप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्नैपिंग को ऑन कर सकते हैं, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ग्रिड के ऊपर इस तरह से शेप्स को स्नैप कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। ऑलराइट, नाउ यू कैन टर्न ऑफ दिस ऑप्शन। इस ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग इसे डुप्लीकेट कर लेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई में जाके सेंटर पिवट कर लेते हैं ताकि हमारा पिवट इस जगह पे आ जाए। नाउ लेट्स गो टू एडिट, डुप्लीकेट, एंड डुप्लीकेट करने के बाद में हम लोग इसकी ये कॉपी तैयार कर लेते हैं ऐसे। ऑलराइट, तो ये हो गए हमारे दो रेल कर्व्स। अब दो कर्व्स के बीच में आपको पता है आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। आप जाके सरफेस में लॉफ्ट यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन बिल्ड अ सरफेस आउट ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को एक ऑप्शन मिल जाता है बायरेल के साथ में, जिसके हेल्प से हम लोग एक प्रोफाइल क्रिएट करके इन रेल्स के ऊपर ज्योमेट्रीज को तैयार कर सकते हैं। अब एक यहाँ पे छोटी सी दिक्कत होती है, छोटी सी प्रॉब्लम है, या फिर आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा एक लिमिटेशन है यहाँ पे बायरेल को यूज़ करने का। अब ये लिमिटेशन क्या है, नाउ इन ऑर्डर फॉर दिस बायरेल टू वर्क, ये बायरेल को अगर आपको इस्तेमाल करना है और आप चाहते हैं कि ये टूल काम करे, यहाँ पे एक कंडीशन है। नाउ व्हाट इज दिस कंडीशन, जो आपके रेल कर्व्स होते हैं आपको यहाँ पे एक प्रोफाइल कर्व बनाना है, बट ये प्रोफाइल कर्व्स इन दोनों रेल कर्व्स के पॉइंट टू पॉइंट पे कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपने यहाँ पे सीधा पॉइंट बनाया ऐसे 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 और ये टूल काम करेगा। नो, इट विल नॉट वर्क, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप प्रोफाइल कर्व तैयार करेंगे इट हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द ईदर एंड पॉइंट्स। दोनों ही एंड पॉइंट्स पे ये इजीली कनेक्टेड रहने चाहिए। ठीक है, अब इसके एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ग्रिड को बंद कर देता हूँ और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हम लोग कनेक्शन तैयार करेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग लेते हैं यहाँ से EP कर्व टूल, बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्नैपिंग में जैसे हम लोग ने देखा कि ग्रिड के हेल्प से हम लोग स्नैपिंग कर सकते हैं ग्रिड पे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं स्नैप टू कर्व्स। इस ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद में हम लोग चूज़ करते हैं अपने EP कर्व टूल को एंड देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट टर्न ऑन योर ग्रिड एंड यहाँ पे आप इस तरह से जैसे ही आप इस पाथ के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करेंगे आप देख सकते हैं कि आपकी जो पॉइंट है वो इस पाथ के ऊपर स्नैप हो गई। देखिए यहाँ से ये इसके आगे नहीं मूव हो रहा है, ना ही इसके आगे ये मूव हो रहा है, बिकॉज इट हैज स्नैप्ड ऑन दैट पॉइंट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रिड पॉइंट को भी ऑन कर लेते हैं एंड यहाँ पे ग्रिड पे भी हम लोग स्नैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जस्ट लाइक दिस। एंड देन फिर से हम लोग ये पॉइंट के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे भी ये स्नैप हो चुका है। ऑलराइट, अब जैसे ही आपने इस स्नैप्ड पॉइंट को यहाँ से जोड़ लिया, अब आप क्या कर सकते हैं, अब अपने बायरेल टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब बायरेल को यूज़ कैसे करना है, लेट्स सिलेक्ट द फर्स्ट वन विच इज़ बायरेल 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे बायरेल 1, 2 एंड 3 प्लस हम लोगों को मिल जा रहा है। तो इस टूल को मैंने एक्टिवेट कहाँ से किया, सरफेस, बायरेल,
एंड यहाँ से अगर आप इस ऊपर ये डॉट्स को देखेंगे, इस पैनल को अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिटैच हो जाता है, ठीक है। सो लेट्स गो टू बायरल वन टूल, लेट्स क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसे रीसेट कर लेते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम लोग इसे रीसेट कर लेते हैं, इनकेस आपने कोई चेंजेस किया होगा तो। ऑलराइट, अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे ही आपने इस टूल को ले लिया, अब आप नीचे यहाँ पे देखेंगे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे इस जगह पे, तो आपको एक इंडिकेशन लिख के आ जाएगा, यानी टूल टिप लिख के आ जाती है। ये आपका हेल्प बार है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टूल को कैसे इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूंगा, अगर आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाए तो नीचे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, सिलेक्ट द प्रोफाइल कर्व। सो अब इन तीन कर्व्स में से हमारा प्रोफाइल कर्व कौन सा है, दिस वन, ठीक है। एंड देन अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोफाइल कर्व इज सिलेक्टेड, सिलेक्ट टू रेल कर्व्स। अगर आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आ जाए नीचे की तरफ तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रोफाइल कर्व सिलेक्टेड, सिलेक्ट टू रेल कर्व। सो आई विल सिलेक्ट दिस वन एंड आई विल सिलेक्ट दिस वन। जैसे मैंने सिलेक्शन किया, अब आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे सरफेस एक बन गया। अब आप बोलेंगे तो प्लेन है, इसमें नया क्या हुआ। नाउ लेट मी शो यू व्हाट इज न्यू इन दिस थिंग, लेट मी क्लोज इट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सरफेस तैयार हुई है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो कर्व है ये इन दो पाथ के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। इन द सेंस, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, इस पाथ को सिलेक्ट करके कंट्रोल वर्टेक्स में चला जाऊँ, आई कैन सिलेक्ट दिस पाथ्स एंड आई कैन मॉडिफाई इट। लेट मी जस्ट टर्न ऑफ दिस ग्रिड्स एंड पॉइंट्स कर्व स्नैपिंग, इनको हम लोग बंद कर देते, ठीक है। एंड इफ आई जस्ट मॉडिफाई इट, यू कैन सी हमारा इस जगह पे भी ये शेप ऐसे मॉडिफाई हो रहा है, लाइक दिस, कैन सी। सो ये इस पाथ के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। एंड जैसा ये पाथ मॉडिफाई होगा वैसा आपका कर्व भी मॉडिफाई होता है। सो इफ आई जस्ट सिलेक्ट इट, राइट क्लिक एंड इफ आई गो टू कंट्रोल वर्टेक्स, इसे अगर मैं मॉडिफाई करूं तो यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे हमारा ये पाथ भी इस तरह से मॉडिफाई हो रहा है, जस्ट लाइक दिस ऑल्सो। तो इसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई कर लेते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन बाय रेल, आप यहाँ पे बहुत ऑर्गेनिक शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक शेप्स आपको बनाने हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर लें। ऑलराइट, लाइक दिस। नाउ अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे एक कंडीशन होती है, जैसे कि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होने चाहिए तो ही ये ऑप्शन काम करता है। अब ये मैंने क्यों कहा था, अब अगर गलती से भी अगर आपने इस पाथ को सिलेक्ट किया और अगर आपने इसे मूव कर दिया, एज यू कैन सी यहाँ पे क्या हुआ, आपका सरफेस गायब हो गया। यही नहीं, सिर्फ पाथ नहीं, अगर यहाँ पे से इन शेप्स के ऊपर से कोई भी, लेट मी जस्ट टर्न ऑफ सरफेस, कोई भी अगर एक सिंगल पॉइंट, यानी कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, इनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर प्रॉपरली स्नैप नहीं होगा, इफ दिस पॉइंट्स डू नॉट स्नैप प्रॉपरली, देन ऑल्सो योर सरफेस विल डिसअपियर, ठीक है। ये सीन हम लोगों को रिवॉल्व या लॉफ्ट में नहीं था जहाँ पे हम लोगों को ये इश्यू फेस करना पड़े, ठीक है। बट बायरेल में ये ऐसा है। तो एंड पॉइंट्स, बोथ पॉइंट्स इन रेल कर्व्स के ऊपर प्रॉपरली स्नैप्ड होने चाहिए, यानी कि अच्छे से उसके ऊपर वो इंटरसेक्ट करने चाहिए, तो ये टूल काम करेगा। ऑलराइट, तो ये है आपका बायरेल 1 जो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों को ऑप्शन मिल जा रहा है, दैट इज बायरेल 2। लेट मी जस्ट क्विकली डिलीट दिस थिंग एंड डिलीट करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इसी पाथ को रखते हैं। एंड अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया पार्ट तैयार करता हूँ। तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि बायरेल 2 का मतलब क्या हो गया। यहाँ पे हम लोग दो अलग तरीके के प्रोफाइल्स यूज कर सकते हैं जो इन शेप्स के ऊपर ट्रैवल करेंगे। ऑलराइट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं अपने ईपी कर्व टूल को, वी कैन टर्न ऑफ दिस ग्रिड एंड दिस कर्व टू स्नैप टू कर्व ऑप्शन, एंड हम लोग यहाँ पे स्नैप करेंगे ऐसा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड देन यहाँ पे आके स्नैप कर दिया ऐसे। एंड अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। यू कैन मॉडिफाई इट वट एवर वे यू वॉन्ट। लेट मी जस्ट टर्न ऑफ दिस 2 ऑप्शंस। याद रखें कि इन ऑप्शंस को आप ऑफ कर दें। अब इन्हें कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन आपको मिलता है कि बिना इसे ऑन किए आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। सो यू कैन जस्ट
reshape this path and you can just edit this geometry like so. Alright, एंड अब यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे ही आप आते हैं बायरेल 2 में, सेटिंग्स में चलते हैं, लेट्स रीसेट दिस थिंग इन केस कुछ चेंजेस हो तो। अब आपको क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे नीचे लिख के आता है सिलेक्ट टू प्रोफाइल कर्व्स। तो अगर आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे नीचे अगर देखेंगे इस जगह पे, तो आपको मिलता है सिलेक्ट टू प्रोफाइल कर्व, सिलेक्ट 1 एंड सिलेक्ट 2। ऑलराइट, एंड नाउ इट सेज सिलेक्ट द 2 रेल कर्व्स 1 एंड 2। एंड अब आप देखेंगे तो हमारा सरफेस किस तरह से तैयार हो गया। ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स शेप्स एंड ऑर्गेनिक शेप्स अगर आपको तैयार करना है तो ऐसे शेप्स को बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, आगे हमारी आने वाली सीरीज़ में आपको इस टूल का बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ समझ में आएगा कि इसका इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है और कैसे इसकी हेल्प से आप एक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को सिंपल बस कुछ क्लिक्स में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायरेल 2। अब ऐसा ही हम लोगों को मिल जाता है बायरेल 3 का ऑप्शन। इनफैक्ट बायरेल 3+ टूल, 3+ यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा, आप जितने चाहिए उतने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, यानी पाथ। अब आपको सेम चीज़ करनी है, आपको ईपी कर्व टूल लेना है और आपको स्नैप करना है। अब यहाँ पे मैं इन ऑप्शंस को ऑन नहीं करूँगा, मैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको बताता हूँ। अगर आप पाथ के ऊपर स्नैप करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड पे प्रेस करें सी फॉर कैट, यानी आपको यहाँ पे सी प्रेस करना है। एंड सी प्रेस करते ही जैसे आप सी प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टूल एक्टिवेट हो जाता है। सी, ये दिख रहे हैं, तो सी प्रेस करते ही ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑन हो गया। एंड नाउ यू कैन क्लिक ऑन दिस पाथ। ठीक है, एंड देन अब बारी आती है ग्रिड पे स्नैप करने की। तो आप ग्रिड पे अगर स्नैप करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना है एक्स फॉर एक्समेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रेस करेंगे एक्स एंड यू कैन सी ये हमारा ग्रिड एक्टिव हो गया। तो ये टेम्पररी क्या करता है, आपके स्नैपिंग टूल्स को एक्टिवेट कर देता है। नाउ आई कैन प्रेस एक्स एंड आई कैन स्नैप 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 लाइक दिस। एंड देन अगेन वापस से ग्रिड पे अगर स्नैप करना है तो, यानी सॉरी पाथ पे स्नैप करना है तो हम लोग प्रेस करेंगे सी को एंड वी कैन स्नैप इट। ऑलराइट, तो ये हमारा पाथ इसके ऊपर स्नैप हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे एंटर दबा देते हैं, ये हमारा पाथ बन गया। नाउ लेट्स क्रिएट 1 और 2 पाथ्स मोर। तो मैं यहाँ पे 2 पाथ और क्रिएट कर लेता हूँ। सो लेट्स सिलेक्ट ईपी कर्व टूल एंड यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ सी, स्नैप करने के लिए ऐसे एक्स टू स्नैप ऑन द ग्रिड लाइक दिस, एंड वापस से सी प्रेस करेंगे इस तरह से पाथ के ऊपर स्नैप करने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी इतना रखते हैं, एंटर दबा देते हैं कमिट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए पाथ को। अब राइट क्लिक करके हम लोग चलते हैं कंट्रोल वर्टेक्स में, लेट्स मॉडिफाई दिस शेप सो वी कैन मेक इट समथिंग लाइक दिस। तो आप जैसा चाहिए वैसा इसे मॉडिफाई कर ले। तो इसे सिलेक्ट करना है कंट्रोल वर्टेक्स एंड नाउ लेट्स सिलेक्ट दिस एंड जस्ट मॉडिफाई इट लाइक दिस। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे 4 ऐसे प्रोफाइल पॉइंट्स हमारे तैयार हो गए। तो आप 3 से जितने चाहिए उतने ज़्यादा तैयार कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, इस टूल को सिलेक्ट करना है। लेट्स गो टू सेटिंग्स, लेट्स डू द रीसेट पार्ट एंड अप्लाई करते हैं। नीचे आप देखेंगे तो आपको लिख के आ जाता है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में दैट सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ प्रोफाइल कर्व्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड देन इट सेज जैसे आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप एंटर कर दे एंड देन रेल कर्व्स को सिलेक्ट करें। तो मुझे एंटर कर लेना है एंड अब मुझे क्या करना है, मेरे रेल कर्व्स को सिलेक्ट करना है। सो आई विल सिलेक्ट माय 1 एंड 2 रेल कर्व्स। नाउ यू कैन सी हमारा कुछ यहाँ पे एरर आ गया। तो यहाँ पे बायरेल सरफेस कंप्यूटेशन फेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्यूटेशन फेल हो गया, यानी कि हमारा पाथ नहीं बना। यू विल फेस दिस एरर्स। ठीक है, अब इसको टैकल कैसे करना है, आप चले जाएं आपके आउटलाइनर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सरफेस बना हुआ है। नाउ रीजन क्या है कि यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, माइट बी एनी पॉइंट ओवर हियर इंटरसेक्ट ना कर रहा हो। ऐसा हो सकता है कि कोई एक पॉइंट हो या कोई एक पाथ हो जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो। तो लेट्स से इफ आई जस्ट डिलीट दिस वन, नो, इफ आई सेलेक्ट एंड डिलीट दिस वन, यस, तो ये वाली जो हमारी पाथ थी ये प्रॉपरली स्नैप्ड नहीं थी, जिस वजह से यहाँ पे ये सरफेस बिल्ड नहीं करने दे रहा था। अब मैंने जैसे उस पाथ को डिलीट किया तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा सरफेस इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो अब इसको फिक्स कैसे करना है, इनकेस अगर ये आपका पाथ
नहीं दिख रहा है लेकिन आपको ये पाथ को यूज़ करना है, तो इसको आप फिक्स कैसे करेंगे? अब इसको फिक्स करने का एक तरीका है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें कंट्रोल वर्टेक्स में, एंड यू कैन सिलेक्ट एंड ट्राई टू मूव दिस पॉइंट्स, एंड इनको आप प्रॉपरली जगह पे रखने की कोशिश करें। ठीक है, तो आई गेस यहाँ पे कुछ इशू नहीं है, प्रॉब्ली हो सकता है इस जगह पे कुछ इशू हो। सो हम लोग यहाँ पे इसे स्नैप करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कर्व स्नैपिंग ऑन कर लेते हैं एंड इसे पाथ पे रख के स्नैप करने की इस तरह से कोशिश करेंगे। ठीक है, सो विल ट्राई टू डू इट। अगर ये नहीं होता है तो मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा टाइम इस चीज़ पे ना वेस्ट करें स्नैप करने की। ठीक है, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम स्नैपिंग इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है। सो व्हाट आई वुड रेकमेंड कि आप इस सरफेस को या फिर उस पाथ को डिलीट कर दें, इस सरफेस को भी आप चाहिए तो डिलीट कर दें, एंड नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्लिक क्विकली बिल्ड अ न्यू पाथ। आपको पता है कि यहाँ पे इस पाथ की वजह से एरर है, तो आप नई पाथ एक जल्दी से ट्राई कर ले। तो यहाँ पे सी प्रेस करते हैं स्नैप करने के लिए, एक्स प्रेस किया इस तरह से हम लोगों ने, लाइक दिस, एंड देन अगेन सी प्रेस किया इस तरह से पाथ के ऊपर स्नैप करने के लिए। तो ये क्विकली हमारा सरफेस नया बिल्ड हो गया। लेट्स मॉडिफाई दिस थिंग, ये हमारा पाथ बिल्ड हो गया, सॉरी नॉट सरफेस। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं 1 2 3 4, एंटर, देन सिलेक्ट दिस एंड दिस। अब आप देखेंगे तो हमारा इस तरह से ये सरफेस बिल्ड होके रेडी हो चुका है। ठीक है, सो आई वुड रेकमेंड कि अगर कोई पाथ से अगर आपका कुछ एरर आ रहा है जिस वजह से सरफेस बिल्ड नहीं हो रहा है, तो उसे आप पहले ढूंढ ले, उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं है तो उसके पीछे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, बिकॉज दिस स्नैपिंग एंड अलाइनिंग टाइम टेक्स लॉट ऑफ टाइम। उतने टाइम में आप उसे डिलीट करके एक नया सरफेस पाथ क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गए आपके बायरेल 1 2 एंड 3। अब थोड़े से हम लोग क्या करते हैं, इनके ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस हम लोगों को क्या मिल रहा है। ठीक है, तो मैं किसी एक का लूंगा, बाकी सबका सेम है। ठीक है, तो बाकी सब में आपको ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलने वाले हैं। तो बायरेल 1 से स्टार्ट करते हैं। सो आई टेक दिस बायरेल 1, लाइक दिस एंड दिस, हमारी सरफेस बिल्ड हो गई लाइक दिस। एज यू कैन सी ये ऊपर नहीं गया क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ एक सरफेस को इस्तेमाल किया हुआ है। अब अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करें, सो जैसे आप इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको इनपुट्स मिलती है। यहाँ पे आपको मिलता है SP बायरेल सरफेस 1, यानी सिंगल प्रोफाइल बायरेल सरफेस 1। ओके, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने मिलेगा, सबसे पहला, विच इज ट्रांसफॉर्म मोड, जहाँ पे आपको मिल रहा है प्रोपोर्शनल या नॉन प्रोपोर्शनल। दिस सेम ऑप्शन यू विल फाइंड इट इन द सेटिंग्स पैनल। यहाँ पे भी आपको मिलता है ट्रांसफॉर्म कंट्रोल विच सेज नॉन प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल। तो ये आपको यहाँ पे इस तरह से ऑप्शंस देखने मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो हमारा ऑप्शन है वो प्रोपोर्शनल पे है। इन द सेंस व्हाट हैपेंस, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो मेरा कर्व है इस तरह से, तो ये एक इस तरह का शेप है। नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई जस्ट गो टू द एंड ऑफ दिस पॉइंट, मैं इस पाथ को सिलेक्ट करूँ, राइट क्लिक करूँ, और इसे मैं अगर मॉडिफाई करूँ, जैसे इफ आई स्ट्रेच इट लाइक दिस एंड लाइक दिस, इट इज स्टिल गोइंग टू मेंटेन दिस एंड शेप। यानी कि ये आप देखेंगे तो जैसा ये यहाँ पे है ये वैसा ही यहाँ पे भी दिखाई देगा। सो दिस इज प्रोपोर्शनल। नाउ यूजुअली व्हाट हैपेंस, अगर आप किसी चीज को स्ट्रेच करें तो क्या होता है, अगर आपने ऐसी छोटी चीज बनाई और उसे अगर आप आगे जाते वक्त स्ट्रेच करेंगे तो वो फ्लैट हो जाती है। दिस विल हैपन व्हेन वी सिलेक्ट दिस नॉन प्रोपोर्शनल। तो जैसे ही मैं इसे प्रोपोर्शनल से नॉन प्रोपोर्शनल पे डालता हूँ, सी व्हाट हैपेंस, यू कैन सी ये ऐसा फ्लैट हो गया। बिकॉज क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे इसे स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इट विल स्टार्ट गेटिंग फ्लैट, तो ये फ्लैट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये इस तरह से उठा हुआ रहेगा, लेकिन आगे जाते जाते जैसे जैसे ये स्प्रेड हो रहा है ये फ्लैट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर हम लोगों को इसे स्प्रेड नहीं करना है या फ्लैट नहीं करना है तो हम लोग इसे प्रोपोर्शनल पे रख सकते हैं। और अगर हम लोगों को चाहिए कि ये आगे जाते वक्त फ्लैट हो जाए या स्मूथ हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग नॉन प्रोपोर्शनल ऑन कर सकते हैं, यानी कि नॉन प्रोपोर्शनली से हम लोग ट्रैवल करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों को मिलता है टेंजेंट कंटिन्यूटी प्रोफाइल 1। अब लेट्स सी इफ वी कैन सी एनी डिफरेंस ओवर हियर, बिकॉज मोस्टली तो आपको यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिखेगा।
लेट मी जस्ट चेक स्टिल ऑन एंड ऑफ, नो, यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। तो अब ऐसा नहीं है कि आप जो बायरेल है ये सिर्फ कर्व्स को सिलेक्ट करके कर सकते, नहीं, आप सरफेस के ऊपर के आइसोपाम के हेल्प से भी यहाँ पे तैयार कर सकते हैं सरफेसेस को। लेट मी शो यू हाउ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वायर फ्रेम ऑन करता हूँ, एंड फॉर बेटर विजुअल्स आई विल हाइड दिस पार्ट्स, मैं इन्हें हाइड कर देता हूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो लेट मी हाइड देम, इन्हें सिलेक्ट करते हैं और हम लोग कंट्रोल एच दबाते हैं हाइड करने के लिए, या फिर आप जा सकते हैं डिस्प्ले, हाइड एंड सिलेक्शन, तो कंट्रोल एच, तो आप हाइड कर देंगे इसे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन ड्रॉ अ रेल कर्व फर्स्ट, तो मैं क्या करता हूँ इस पाथ के ऊपर स्नैप करते हुए एक रेल कर्व तैयार करता हूँ। तो कैसे करेंगे, सेम थिंग, सी प्रेस करते, क्लिक करके स्नैप करते, यू कैन सी ये हमारे आइसोपाम के ऊपर ये पॉइंट स्नैप हो गया। एंड व्हाट आई कैन डू, आई कैन ड्रॉ अ शेप लाइक दिस। तो अगर मैं यहाँ पे दबा दूँ स्पेस बार, and if I come over here I can draw a shape like this, alright, and then same मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ। So if I press C and snap on this point and then मैं चला जाऊँ अगर फ्रंट व्यू में, I can create a new path। तो ये दो हमारे इस तरह से रेल कर्व्स तैयार हो गए। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन सिलेक्ट दिस आइसोपाम, आई विल सिलेक्ट दिस वन बाय रेल, क्लिक करते हैं इस पे, एंड लेट्स सिलेक्ट दिस एंड दिस, एंड यू कैन सी हमारा ये जो शेप है ये इस तरह से इस सरफेस से निकलता हुआ, ऐसा आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी हम लोग सरफेस को तैयार कर सकते हैं। ऑलराइट, सो करंटली अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो कर्व्स फ्रॉम आइसोपाम्स की आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जा रहे हैं, वैल्यूज आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको SP बाय रेल सरफेस 2 मिल जा रहा है, टेंजेंट कंटिन्यूटी ऑफ है, अगर मैं इसे ऑन करूँ यू कैन सी ओवर हियर नाउ हाउ इट इज इफेक्टिंग। तो बेसिकली क्या होता है, जब ये ऑफ होता है तो इट इज जस्ट गोइंग टू स्पेस आउट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स। तो यहाँ पे ठीक है, अगर हम लोग इसे ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पे ना ये एक स्टार्ट एंड एंड पॉइंट को ऐड कर देता है, ठीक है। तो बहुत से सिचुएशन में हम लोगों को ये स्टार्ट और एंड पॉइंट की जरूरत पड़ती है, बट अ लॉट ऑफ टाइम वी डोंट नीड इट, ठीक है। एंड एनीवेज गाइज, ये नर्व्स कर्व्स मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बट बहुत रेयर ओकेशंस पे ही आप इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि आप इनका भी इस्तेमाल करें, बिकॉज इनके हेल्प से ना आप कॉम्प्लेक्स शेप्स को ईजिली बना सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली क्या हमारे पास ऑप्शन है कि नर्व्स को यूज़ करके हम लोग उसे पॉली में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग बायरेल यूज़ कर रहे हैं या फिर रिवॉल्व यूज़ कर रहे हैं या लॉफ्ट, तो जो सरफेस है उसे हम लोग नर्व्स या पॉलीगॉन दोनों में ही क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हैव द ऑप्शन ऑफ डूइंग दैट थिंग। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इनका इस्तेमाल करें एंड जितना हो सके आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गए आपकी कंटिन्यूटी। तो ये सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जा रहा है, ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल, कंटिन्यूटी। उसके बाद हम लोगों को मिलता है रीबिल्ड ऑप्शंस, यानी कि क्या हम लोगों को सरफेस या पाथ को बिल्ड करना है बिफोर इट क्रिएट्स अ सरफेस। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे 1 2 3 4 और 1 2 3 4 इस तरह से हमारी जो सरफेस है और जो स्पैन्स है वो क्रिएट हो रही है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा, 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर आप चाहते हैं तो इसे ऑटोमेटिकली रीबिल्ड भी कर सकते हैं, इन द सेंस अगर आप यहाँ पे बोल रहे प्रोफाइल एंड फर्स्ट रेल एंड सेकेंड रेल, आप सबको चाहिए तो कर सकते हैं, या सिर्फ आप चाहते हैं कि सिर्फ हमारा प्रोफाइल ही रीबिल्ड हो तो आप यहाँ पे डाल लें 8, select, and now you can see we got this 8. Okay, so we got this 8 spans going across, और यहाँ से 4 ही आ रहे हैं। अगर आप सब में चाहते हैं 8 तो यहाँ पे आप इन दोनों को भी सिलेक्ट, आपके पास ऑप्शन है आप किसको देना चाहते हैं या किसको रिबिल्ड करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। सो यू कैन सिलेक्ट ऑल दिस एंड यू कैन सी ये 8 by 8 हो गया। जितने ज़्यादा स्पैन्स होंगे उतना ज़्यादा स्मूदर आपका सरफेस और उतना डिटेल आपका ज्योमेट्री तैयार होता है। ऑलराइट, सो दैट इज़ बेसिकली हाउ यू यूज़ द रिबिल्ड ऑप्शन। एंड रिबिल्ड में ये सब क्या ऑप्शंस होते हैं ये ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में कवर कर दिया है, ठीक है। अगर नहीं आप लोगों को समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग उसे वीडियो दे सकते हैं।
और आगे आने वाली क्लास में हम लोग इसे और भी यूज़ करेंगे, तो और धीरे धीरे हम लोग इसके इस्तेमाल देखेंगे कि कैसे आप सरफेसेस को बिल्ड कर सकते हैं, रिबिल्डिंग करते हैं, या फिर कर्व को आप कैसे रिबिल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये थे आपके बायरेल के ऑप्शंस, एंड नीचे हम लोगों को मिल जाता है आउटपुट ज्योमेट्री। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नर्व्स एंड पॉलीगॉन का। ठीक है, तो आप जो चाहिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो ये थे आपके बायरेल 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके हेल्प से तैयार करेंगे एक शेप, एक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को हम लोग तैयार करेंगे और देखेंगे बायरेल का इस्तेमाल और कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसे प्रैक्टिस करते रहें, आपके वर्क्स हमारे साथ शेयर करते रहें। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और शेयर और कमेंट भी करें। चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें एंड बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।